हेलो दोस्तों, आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग BSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जीएस में पूछे गए हैं, जैसे पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इनसे कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं और बिहार स्पेशल से प्रश्न कौन कौन पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम साइड कर दिए हैं। 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स, उसको हटा दिए हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग केवल जीएस के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें साइंस का क्वेश्चन नहीं होगा। साइंस का क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है खड़गवासला में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? किसको मार दिया गया? तात्या टोपे को। अगला प्रश्न है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायत की स्थापना। अगला है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से। अगला है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो सही आंसर है ए, मतलब पहला जो घटनाक्रम हुआ था वो बांग्लादेश का बनना, उसके बाद है पोखरण का परीक्षण, उसके बाद है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, और सबसे अंतिम में है SLV-3 का लॉन्च होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो सही आंसर होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इंसांग ने भारत का भ्रमण किया हर्षवर्धन के शासनकाल में? इंसांग नहीं, यहाँ पे हिंसांग ध्यान रखिएगा, हिंसांग लिखता है बहुत सारे बुक में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक APJ अब्दुल कलाम है। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है किस नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पे स्थित है। अगला है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगला है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? ब्रह्म समाज के। अगला है, मैग्नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगला है, सतलज नदी का उद्गम है चीन में, या ऑप्शन तिब्बत भी रहे तो ये भी सही हो जाएगा, मेन तिब्बत में है, कभी कभी चीन भी लिख देगा ऑप्शन में। अगला है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो डॉक्टर B कुरियन। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला है, दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अगला है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है
बिहार। अगला है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। पाटलिपुत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। अगला है उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो कौन वह स्टेट है, कौन राज्य है? बिहार से। कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। अगला है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? पटना में। अगला है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो वह मंत्री थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। अगला है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है न्यूजीलैंड। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो वह है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। अगला है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह देश है नीदरलैंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो वह है चुनाव आयोग। अगला है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? वह स्थित है स्विट्जरलैंड में। अगला है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी में। अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम के बीच में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? सन्यासी विद्रोह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी वाला जो ऑप्शन है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह सत्य नहीं है। कावेरी नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? कौन है? तो गंगूबाई हंगल। अगला है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है कोलंबो से अल्मोड़ा तक। अगला है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो M.A. स्वामीनाथन को। M.A. स्वामीनाथन को। अगला है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है परमाणु ऊर्जा आयोग से। अगला है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है हैदराबाद में। अगला है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो वह है लिएंडर पेस। अगला है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है टेनिस से। अगला है
वृंदावन गार्डन स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। अगला है उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। कौन सा राज्य है? बिहार से। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ग्रेग जोन्स। दोस्तों अब हम लोग BSSC CGL जो मेंस हुआ था 2013 में और इसका प्री हुआ था 2011 में, तो मेंस का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो 2011 में प्री हुआ था जिसका। पहला प्रश्न है नगर कोझिकोड कहलाता था, तो नगर कोझिकोड को क्या कहा जाता था? तो उसको बोला जाता था कालीकट। अगला है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, किससे लिया गया है? आनंद मठ से। अगला है निम्न व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो किसके? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि को हम लोग विजय घाट कहते हैं। अगला है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, तो वह चुने गए थे 1929 में। अगला है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। अगला है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? 1920 में। अगला है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार। अगला है मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है सीमा रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। अगला है सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच में है, तो सतपुरा किसके बीच में है? ताप्ती और नर्मदा के बीच में है। अगला है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है, कितना है? 8850 मीटर है। अगला है तलचर कोयले की खाने कहाँ पर है? तो वो उड़ीसा में है। अगला है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया है कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? कौन बताया है? केपलर 16b। अगला है जनजाति संस्थान इस राज्य में नहीं रहती है, कौन सा राज्य है? असम। इन तीनों स्टेट में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संथाल पाए जाते हैं। अगला है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, किसका है? तो तमिलनाडु का है। अगला है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो वह बिहार है। अगला है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, कौन सा है? विशाखापट्टनम। अगला है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, कितना क्रमांक है? 2। अगला है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एवं कश्मीर। अगला है रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, तो रबी जब कटता है तो कौन सा मौसम होता है? तो वह होता है मार्च। अगला है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो टिस्को। अगला है नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अगला है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। अगला है चीन की संसद कहलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगला है जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, 1964 तक ये प्रधानमंत्री थे। अगला है भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो 8 है। अगला है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी?
सुचेता कृपलानी। अगला है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। रामविलास पासवान ने। अगला है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। किस वर्ष गया था अंतरिक्ष में प्रथम यात्री? वो गए थे 1961 में। अगला है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? क्रिस्टी ने। अगला है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र ज्यूस की रचना की? किसने किया था? वुडहाउस ने। अगला है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। किसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो वह है पाकिस्तान। अगला है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। कौन से दिवस को इक्विनोक्स दिवस बोला जाता है? तो वह है मार्च 21। अगला है, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए कौन? संजय गांधी। अगला है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। वो कौन सा खेल है? तो बैडमिंटन से ये संबंधित रहे हैं। अगला है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं कौन? अरुंधति राय। अगला है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है कौन? दोस्तों ध्यान देंगे, अभी के समय में अगर बात करेंगे तो इन सबको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछा गया था उसके समय का आंसर लता मंगेशकर ही थे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल। अगला है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है कौन है? चैत्र। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन थी? आलम आरा। अगला है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी कौन थी? श्यामची आई। अगला है, वाक वांस जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित हैं? तो यह वाक जो है वो संबंधित है किससे? नाइक से। अगला है, नसैड दर्द निवारक की एक श्रृंखला में डैश डैश इसके लिए आता है इन्फ्लेमेटरी। अगला है, ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है किसके लिए आता है? इक्वेटेड के लिए आता है। अगला है, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वह है कुरियन। अगला है, अमेरिकी विशेष सेना जिसे उसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सील। अगला है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? कौन थे? लियोनार्डो द विंसी। अगला है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? वो हुआ 2004 में। अगला है, निम्न में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो वह है पारितंत्र। तो दोस्तों हम लोग 2015 बीएसईसी जो प्री हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग देखने जा रहे हैं जो जीएस से संबंधित है। पहला प्रश्न है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो वह अवस्थित है कहाँ पर? केरल में। अगला है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो वह अवस्थित है किस नदी पर? मांडवी नदी पर। अगला है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? समान वायुमंडलीय दबाव को।
अगला है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कौन सी नदी है? लूनी नदी। अगला है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? किस देश से थे? वह थे अमेरिका के। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 17 से। अगला है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है। अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्यसूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? तो वह कथन है, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। तो ये कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन जो है वो सही है। पहला कथन जो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 में होता है। सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है। सही है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है। ये भी सही है, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन सही नहीं। अगला है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त करता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था बॉम्बे में। अगला है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कितने होना चाहिए? 55। अगला है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा त्यागपत्र को। अगला है, भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में कराए गए थे। अगला है, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? वह अनुपात है 75:25। अगला है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई है? तो वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती द्वारा। अगला है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो वह थे दीनबंधु। अगला है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो वह कौन थे? बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। क्या सार था? तो उनका सार था लोक भागीदारी। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण में। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किन से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेजर ध्यानचंद से। अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा? कतर में।
अगला है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है सहारा रेगिस्तान। अगला है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। अगला है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है किसका? असम का। अगला है पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी कहाँ पर है? तो वह है लीमा। अगला है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो वह है यूक्रेन में। अगला है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। अगला है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो वह है नीलोफर ने। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो वह लिखा है खुशवंत सिंह ने। अगला है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में करवास के दौरान लिखी गई थी। भारत की एक खोज के लेखक कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो वह है क्यूबा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो वह हुआ था 1945 में। अगला है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है कौन सा IACS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो वह थे AO ह्यूम। अगला है म्यांमार की राजधानी है, तो म्यांमार की राजधानी है नेपैताओ। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह थे विश्वनाथ आनंद। अगला है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे एटली। अगला है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो वह हुआ था 1954 में। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक थे MA स्वामीनाथन। अगला है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कर की गई कब किया गया? 1932 में। अगला प्रश्न है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है गुजरात में। अगला है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे त्रावणकोर से। अगला है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वह है सोन। दोस्तों 2015 में प्री के 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो एक शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं जीएस के। अब दूसरे शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र काहिरा सही है, केन्या नैरोबी सही है, सूडान का खार्तूम ये गलत है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सही है। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वह अवस्थित है महानदी पर। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो वह किसकी खेती होती है? धान की। अगला है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो वह इराक का। अगला है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? तो वह थे RK नारायण। अगला है मैं निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो वह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नहीं है।
अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन। अगला है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो वह है विष्णु शर्मा। अगला है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो वह अलग हुआ था कब? 1935 में। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था 1916 में। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? 1975 में। अगला है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो वह किया गया था 1950 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। अगला है निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। अगला है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो वह है वायरस। अगला है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो वह संबंधित है प्रशांत महासागर से। अगला है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। अगला है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो वह प्राप्त किया जाता है खरगोश से। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो वह निर्धारित है 3 महीने। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है, ठीक है। तो नर्मदा हो जाएगा, अमरकंटक, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो, कृष्णा का महाबलेश्वर हो जाएगा और गोदावरी का नासिक हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 7। अगला है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अगला है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, मतलब मुखिया मतदान करेगा, यह सही नहीं है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायती अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसे करना होगा किसे? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो वह है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि
प्रावधानित है यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? 14 दिन के बाद। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? तो वह लिया गया है 42वें संशोधन में। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो वह है नगर पालिका से। अगला है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो वह राज्य पार्टी कौन है? तो वह है बहुजन समाज पार्टी। अगला है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो वह थे जी.वी. मावलंकर। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो कौन है? तो वह है पश्चिम बंगाल। अगला है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो 16। अगला है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, कितना आबादी है? लगभग 10 करोड़। अगला है सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। अगला है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। अगला है मैक मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा तय करती है? तो वह देश है भारत और अफगानिस्तान। तो यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान सही नहीं होगा, क्योंकि अब जब पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है तो अब वो बॉर्डर हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो वह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला है उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो कहां से गुजरती है? चीन से। अगला है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो वह जुड़ी हैं बैडमिंटन से। अगला है किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? अवस्थित है जमशेदपुर में। अगला है फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है पोर्ट लुइस। अगला प्रश्न है सुदरक ने मिचकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मिचकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो वह है केरल का। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो वह है गूढ़ा। अगला है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों 2015 में CGL-2 जो हुआ था उसका प्री 2 शिफ्ट में हुआ था और उसका जो मेंस है 2016 में हुआ था। तो उसके प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो वह स्थापित हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है?
57 फीट है। अगला है, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो उनके बीच का जो दूरी है वह है 1.676 मीटर। अगला है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो वह है 82 डिग्री 30 मिनट। अगला है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो वह है पन्ना में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अगला है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो वह व्यापार नीति है। अगला है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो वह है सोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनेमाइट गलत है, एजी बेल टेलीफोन सही है, जेन बेयर टेलीविज़न सही है, जेम्स वाट स्टीम इंजन सही है। तो मैरी क्यूरी जो थी, ठीक है, वो डायनेमाइट का खोज नहीं की थी। डायनेमाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। अगला है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो वह थे राजा रवि वर्मा। अगला है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए विकल्पों में क्या है? मिलान करना है। तो देखिए, नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, कुंडकुलम जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, कैगा जो है वो कर्नाटक में हो जाएगा, और काकरापार जो है वो आपका गुजरात में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वह राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह सही नहीं है। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला है, जोआकिन गुजरमन उर्फ उल चापो गुजमैन है एक स्पेनी सीट से लड़ने वाला। अगला है, बोको हरम क्या है? तो यह एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। अगला है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो वह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वह है सतलज नदी। अगला है, भारत सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, गलत है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, गलत है। इसका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, गलत है। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, सही है। अगला है, जलती कदर सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो वह है तमिलनाडु। अगला है, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो वह है कौन कौन? नर्मदा और सोन। अगला है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के प्रसिद्ध है? तो वह है पुष्कर। अगला है, भारत का पहला आर्गेनिक राज्य है कौन सा है? तो वह है सिक्किम। आर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक राज्य। अगला है, अनशन खल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? वह किया था यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लैक डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड और वार डायमंड से भी जाने जाते हैं। अगला है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो वह निर्देशित है धारा 47 में। अगला है,
द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वह थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो वह है अनुच्छेद 356। अगला है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो वह देश है स्वीडन। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करना है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क यह हो जाएगा कर्नाटक में। बुक्सर टाइगर यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। माउंट अबू वाइल्ड लाइफ यह हो जाएगा राजस्थान में। और आश्रयनी पेंच नेशनल यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इस तरह ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो वह है गंगा की डॉल्फिन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हरित क्रांति का क्या हो जाएगा? खाद्य उत्पादन में वृद्धि। नीली क्रांति का हो जाएगा मत्स्य। श्वेत क्रांति का हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। और भूरी क्रांति का हो जाएगा उर्वरक। इस तरह ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो वह कौन सा था? उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, मूलभूत जो ढांचा है उसका अवधारणा किया गया था केशवानंद। बहुत फेमस क्वेश्चन है। केशवानंद बनाम केरला राज्यवाद, ठीक है, इनके बीच, केरला का जो गवर्नमेंट था और केशवानंद के बीच। कब? 1973 में। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? BN राव, जिसको बोलते हैं हम लोग बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में BN राव भी लिखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्मों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वह है स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? राष्ट्रपति को। अगला है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसकी तरह? उपरोक्त में कोई नहीं। तो निर्वाचन आयुक्त को जो है ध्यान रखेंगे उसको संसद द्वारा, ठीक है, महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अगला है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है किससे? गोल्फ से। अगला है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो वह होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।